नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिडन पावर विद इन अस। एक ऐसे पावर की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आपकी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट से बड़ी पावर है। तो बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हमारे समाज को क्यों लीड नहीं कर पा रहा है? उसका इंटेलिजेंस बहुत हाई है, लेकिन क्या आपने कभी चेक किया कि उसकी इमोशनल क्वोशिएंट कैसी है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिडन पावर विद इन अस, यानी हमारी क्या ऐसी हिडन पावर है जिसका हम यूटिलाइजेशन अपने जीवन में ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। खासकर अभी जो परिस्थिति है उसमें हम लोग अपने जीवन के केवल इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो है, कौन कितना पढ़ेगा, कितना इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, कितना इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है जिसकी चर्चा कर आज हिडन पावर में एक ऐसे पावर की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आपकी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट से बड़ी पावर है। उस पावर का नाम है इमोशनल पावर और इमोशनल क्वोशिएंट। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे स्कूल में चर्चा होती है कि बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा मार्क्स लाता है, तो वो बहुत तेज बच्चा जो है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हमारे समाज को क्यों लीड नहीं कर पा रहा है? वो हमारे किसी स्टेट का सीएम क्यों नहीं बन पा रहा है? वो पीएम क्यों नहीं बन पा रहा है? वो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री क्यों नहीं खड़ा कर पा रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे ये लैक कर रहे हैं। हम बचपन से उसको देख रहे हैं कि नहीं, उसके पास तो इंटेलिजेंट पावर बहुत है, उसका इंटेलिजेंस बहुत हाई है, लेकिन क्या आपने कभी चेक किया कि उसकी इमोशनल क्वोशिएंट कैसी है? इमोशन जो होता है, जो इमोशनल क्वोशिएंट है, वो हमारे विस्तार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और जिस विस्तार की मैं बात कर रहा हूं वो विस्तार है अपने से उठ के परिवार, और परिवार से उठ के समाज, और समाज से उठ के आप राष्ट्र, और राष्ट्र से उठ के मानवता और ईश्वर के बारे में सोचें। आप अगर किसी प्रोफेशन में हैं और आपका इमोशनल क्वोशिएंट अगर खराब है तो दिन रात आप ये सोचते रहिएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या करेंगे जिसके चलते आपको फायदा होगा। लेकिन इसमें दूसरे व्यक्ति का फायदा, समाज का हित और राष्ट्र का जो एक उद्देश्य है आपके अंतःकरण से बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। अगर आप केवल अपने बारे में सोचते हैं तो आप बड़े एक लक्ष्य को कहीं न कहीं भूल जाते हैं, और जीवन जो है लक्ष्य से चलता है। जितनी बड़ी लक्ष्य उतनी बड़ी सफलता। आज उसी लक्ष्य के कमी के चलते, उसी इमोशनल क्वोशिएंट की कमी के चलते हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने में थोड़ी भी कोताही नहीं बरतते। इसलिए कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई पॉलिटिशियन बन गया, लेकिन हम बेशरम होके केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं, और कितनी बार अपने हित के बारे में सोचने के चलते दूसरे के हित की बिल्कुल रक्षा नहीं करते हैं और हम उन्हें नुकसान पहुंचाते, और इस नुकसान के चलते हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है वो कमजोर हो जाती है। और साथ ही साथ चूंकि आप कमजोर कर्म कर रहे हैं और आप समाज के लिए हितैषी आपके अंदर नहीं है, तो आपका भी कहीं न कहीं एक दिन विस्तार रुकेगा और आप भी एक कमजोर व्यक्ति बन जाइएगा और समाज के लिए और लोगों के लिए एक नुकसान का कारण बनिएगा, जो आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले रहा है। जो व्यक्ति का इमोशनल क्वोशिएंट हाई होता है वो अपने जीवन में ये लक्ष्य के लेके चलता है कि हम कैसे दूसरे को बेहतर जीवन दे सकते हैं, उसके काम कैसे आ सकते हैं, क्या कार्य करें कि हम, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं, अगर मैं दिन रात सोचूं कि नहीं मुझे अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को भेजना है, तो मैं लोगों से कैसे पैसा कमाऊं, ये उद्देश्य से काम करूंगा। अगर मेरी इमोशनल क्वोशिएंट ट्रिगर करेगी, लोगों को मैं अगर देख रहा हूं और उनको कष्ट में देख के मुझे परेशानी होगी, तो मुझे लगेगा कि मैं इनको क्या ऐसा करूं जिससे इनको आराम हो जाए। ऐसे इलाज जो मैं नहीं कर पा रहा हूं उसकी व्यवस्था कैसे अपने जगह पे करूं, और कैसे हम करें कि यहां से लोग माइग्रेट होकर दूसरे स्टेट में ना जाए अपने आंख के इलाज के लिए। सिस्टम डेवलप में हम काम करेंगे, हमारे अंदर सेवा भाव होगा, और जब आप समाज को कुछ देते हैं तो समाज आपको रिटर्न करता है। लोग आपसे जुड़ते हैं, आपकी ब्रांड की चर्चा करते हैं, आपकी अच्छाई की चर्चा करते हैं, और लोग आपसे फिर जुड़ते जाते हैं, आपका कारवां बड़ा होता है। आप साधारण इंटेलिजेंट क्वोशिएंट वाला भी व्यक्ति अगर इमोशनल क्वोशिएंट अपना बड़ा करता है, तो हाई इंटेलिजेंट क्वोशिएंट लेकिन लो इमोशनल क्वोशिएंट वाले व्यक्ति से वो आगे बढ़ जाता है। आज इतने सारे वार हो रहे हैं, क्यों वार हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर मानवीय गुण खत्म हो जा रहा है। अगर मान लीजिए वार में अगर कोई मर रहा है तो किसी का भाई तो है ना, किसी का फादर होगा, उसका भी बेटा होगा, उस जगह का कहीं ना कहीं वहां तो तकलीफ तो हो रही है ना। हमारे अंदर वो संवेदना नहीं, हमारा इमोशनल क्वोशिएंट पुअर हो चुका है, जिसके चलते हम उसको खत्म करके भी उसके वो मटेरियल चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। पता नहीं उसका क्या करेंगे और क्या वो कब काम हमारे आएगा, लेकिन हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और बेशरम जैसा हम एक घुसखोर ऑफिसर बन रहे हैं, या किसी व्यक्ति को बेचारा 1 साल से कष्ट में है, लेकिन हम उसे कहीं ना कहीं
ये नहीं सोच रहे हैं कि 1 साल से कष्ट में हम हमारी एजेंडा जो अनैतिक है, फिर भी उस एजेंडा को उससे पूरा करना चाहते हैं। ये इमोशनल कोशेंट की कमी का कारण है, और ऐसा समाज जहां इमोशनल कोशेंट नहीं होता है, उस समाज कभी शांत और समृद्ध नहीं होता है। ये हमारा हिडन टैलेंट है। मैं आपको ये बताऊं, किसी भी जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो ईश्वर की प्राप्ति करे। तो क्या हमारे बिल्डिंग, गाड़ी, पैसा, रुतबा देख के हमारे पास ईश्वर आ जाएंगे क्या? आपकी वही इमोशनल कोशेंट जब ट्रिगर करता है, और उस प्रेम और जो आप बड़े ही एक ऐसे भाव से ईश्वर को याद करते हैं जिसमें एक बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन होता है, उस भाव से ईश्वर को आप प्राप्त करते हैं। यानी आप जीवन की बहुत बड़ी लक्ष्य इंटेलिजेंट कोशेंट से नहीं, इमोशनल कोशेंट से जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर वो मानवीय गुण, उस संवेदना को जगाइए, उस इमोशन को जगाइए। आप एक व्यक्ति के रूप में, एक प्रोफेशनल के रूप में, एक लीडर के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में और एक संत के रूप में भी आप पूरे संसार और ईश्वर के लिए बहुत प्रिय होंगे। आज के वीडियो में यही हम चर्चा करेंगे। आगे के वीडियो में ऐसी ही आप महत्वपूर्ण जो ज्ञान है आपसे चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि अभी समाज को ज्ञान की कमी है। हम शिक्षित हैं लेकिन ज्ञानी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।